कि लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जिसको जितना नॉलेज है, जो जितना टाइम स्पेयर कर पाता है, मेहनत कर पाता है, वो उतना ही पास करनी होती है। 3 साल में 3 परीक्षाएं पास करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग करना होता है किसी पुराने कंपनी सचिव के साथ में, ताकि आप उसका काम काज सीख सके, क्योंकि अभी तक आपको किताबी नॉलेज उसको पढ़ के कैसे पास करेंगे। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन देता है, क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन जो होता है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज कंपनी के स्थापना दिवस में हम आए हुए हैं और क्या कुछ यहाँ विद्यार्थियों के लिए खास है, आइए हम सर से बात करते हैं कि क्या कुछ बिहार के विद्यार्थियों के लिए आपकी कंपनी में पटना चैप्टर में क्या खास है, बताइए। देखिए, ICSI जो है भारत सरकार का उपक्रम है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ से चलता है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और पटना चैप्टर जो है, इस प्रकार का पूरे देश में हर स्टेट के कैपिटल में एक चैप्टर होता है, जहाँ पे कि विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और आज का जो कार्यक्रम था, ये पटना चैप्टर जो है ICSI का, उसका 46वां स्थापना दिवस था। उसका आयोजन की मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने भाग लिया, हिस्सा लिया। कंपनी सचिव के तौर पे आपको नियम कानून और कंप्लायंस का जो जिम्मेवारी है, कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है रूल एंड रेगुलेशन, उसको प्रॉपर तरीके से कराने की जिम्मेवारी कंपनी सेक्रेटरीज की होती है। उस पर भी हम लोगों ने आज चर्चा किया कि कैसे बिहार में जो भी कॉरपोरेट या फिर जो भी लोग बिज़नेस करने वाले हैं, उनको किस प्रकार से सुगम तरीके से कि वो अपना नियम कानून का पालन कर सके और वो अपना बिजनेस पे फोकस कर सके। मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बिहार के विद्यार्थी को पटना चैप्टर से किस तरह लाभ आप दे पाएंगे? देखिए, पटना चैप्टर जो है ना ICSI का, यहाँ पे स्टूडेंट अगर इनरोल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, जी, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कंपनी सचिव बनेंगे एक दिन। तो सभी एग्जामिनेशन को पास करने के बाद और जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप कंपनी सचिव बन जाते हैं, तो आपको एक अच्छी पैकेज मिलती है, आपको नौकरी की सुविधा है कॉरपोरेट्स में। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको नौकरी नहीं करना है, हमको अपना काम करना है, तो आप अपना ऑफिस खोल के एक डॉक्टर की तरह, एक अधिवक्ता की तरह, वकील की तरह आप अपना प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी अपना शुरू कर सकते हैं। और उसमें हम आपको बताएं कि उसमें इतना बढ़िया स्कोप है कि लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जिसको जितना नॉलेज है, जो जितना टाइम स्पेयर कर पाता है, मेहनत कर पाता है, वो उतना ही ऊपर जाता है। कोर्स कंप्लीट करने में बिहार के छात्रों को कितना समय लगेगा, मतलब कितना टाइमिंग का कोर्स होता है ये? 3 परीक्षाएं पास करनी होती हैं जी। 3 साल में 3 परीक्षाएं पास करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग करना होता है जी। किसी पुराने कंपनी सचिव के साथ में, ताकि आप उसका काम काज सीख सके, क्योंकि अभी तक आपको किताबी नॉलेज था। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मेंबरशिप मिलता है, और जब आपको मेंबरशिप मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप भारत सरकार के सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो गए। आपको अथॉरिटी मिल जाता है कि आप कंपनी का डॉक्यूमेंट साइन कर सकें, सर्टिफाई कर सकें, और उसका वैल्यू होता है। और जब आप साइन करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, वही कागज़ जमा होता है गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट इतना पावर दिया है, और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। सर, अवेयरनेस कोर्स का क्या फी होता है? फी स्ट्रक्चर देखिए चेंज होते रहता है। हाँ, फी स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है वेबसाइट पे, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, 50-60 हज़ार के अराउंड फ़ी है। उसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा कुछ नहीं। आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वेबसाइट पे, या फिर आपके घर पे हार्ड कॉपी भी आ जाता है। आपको अगर क्षमता है तो आप खुद से बैठ के पढ़ लीजिए घर में, या फिर आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, किसी सीनियर का सहारा ले सकते हैं। कोई घर मोहल्ले में कोई आदमी है जो जानकार है, उससे पूछ के समझ के, क्योंकि आप ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। तो कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगी हो या नॉन कॉम्पिटिटिव हो, ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ के कैसे पास करेंगे। तो इंस्टीट्यूट एडमिशन देता है, क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन जो होता है, या सिलेक्शन की बात है, तो अभी तक क्या परसेंटेज रहा आपके, मतलब इंस्टीट्यूट से जो? देखिए, कैंपस सिलेक्शन की जहाँ तक बात है 100% है। हमारे यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है बिहार में, आदमी नहीं मिल रहा है। अच्छा।
कि कंपनी सचिव कोई मिले। सर, बिहार के लड़कों कैसे ये कंपनी सचिव का मतलब कोर्स करें, इसके लिए कहाँ आवेदन करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि बहुत सारा ग्रामीण इलाका में अभी इस कोर्स के बारे में उतनी जागरूकता नहीं है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने कि जागरूकता का बहुत घोर कमी है बिहार में। हमारे बिहार में लोगों को ये लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए बस जीवन संपन्न हो गया, हमारा लाइफ सेट हो गया, लोग बोलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी के अलावा बहुत सारा विकल्प है और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही आसान है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। आप कहीं से भी बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। www.icsi.edu के वेबसाइट पर जाइए, वहां स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जा कर के अपना डिटेल फिल कीजिए और वहां से रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपके घर पे स्टडी मटेरियल आ जाएगा और आप पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। बिहार के कई ऐसे छात्र हैं जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में जाए कि प्राइवेट नौकरी में जाए, रेलवे में जाए, एसएससी में जाए, वैसे छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हर आदमी का लाइफ में खुद का डिसीजन होता है कि उसको क्या करना है, लेकिन जो लोग कन्फ्यूज़न में हैं, जो लड़के कन्फ्यूज़न में हैं, विद्यार्थी, उनके लिए हमारा एक सिंपल सलाह यह है कि आप देखिए कि अगर आप 10 साल तैयारी कीजिएगा सरकारी नौकरी का, तो आपको क्या बनना है, आपको रेलवे में जाना है, आपको और किसी सरकारी विभाग में जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 साल आप मेहनत करके पढ़ लेते हैं और पास कर जाते हैं और अगला 5 साल आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपये का सैलरी, अगर नौकरी करेंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो भी 30 से 40 लाख रुपये का सालाना आमदनी होना तय है। तो बहुत अच्छे बिहार के बच्चों के लिए इन्होंने बताया कि आपको बहुत सारी आमदनी, बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया, फीस के भी बारे में बताया, कोर्स कितने दिनों की है वो भी बताया और तैयारी के बारे में बताया। स्टूडेंट को इस वीडियो से कितना फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इनको भी धन्यवाद दीजिए, ताकि इनकी बात को जन जन तक, सारे विद्यार्थियों तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।